बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं कि तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे जो भी मुझे वाच कर रहे हैं। आज हम लोग सेकंड ईयर के जो मैथमेटिक्स है उसमें एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ करने जा रहे हैं और वो है थ्योरम, सैंडविच थ्योरम जिसको हम लोग कहते हैं। ये चैप्टर नंबर 1 है, उसकी एक्सरसाइज जो 1.3 है उससे रिलेटेड है। थ्योरम नंबर है 1.5.8 है, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 25 है, वहाँ पर दिया हुआ है। अब ये थ्योरम है, इफ़ थीटा इज मेजर्ड इन रेडियन, थीटा को अगर रेडियन में लिया गया, ये सेक्साडेसिमल नहीं है, देन लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा ये 1 को अप्रोच करेगा। अब ये है क्या? ये असल में सैंडविच थ्योरम ये है कि अगर हमारे पास 3 फंक्शंस हो, लेट्स सपोज कि हमारे पास 3 फंक्शन है, एक f है, एक g है और एक h है। ठीक हो गया। हम लोग कहते हैं कि लिमिट एट x अप्रोचेस टू c ये हो अगर इस तरह हो कि f लेस देन g हो और g लेस देन h हो। ठीक हो गया। तो हम लोग कहते हैं कि अगर लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ f जो है ये अप्रोच किसको कर गया है कि लिमिट को, और इसका लास्ट वाला हमारे पास है लिमिट अगर x अप्रोचेस टू c h भी अप्रोच कर गया 1 को, देन हम लोग कहते हैं सो लिमिट एट x अप्रोचेस टू c g आल्सो अप्रोचिंग टू l। ये है हमारे पास असल में सैंडविच थ्योरम, यानी कि पहला अगर किसी भी लिमिट को अप्रोच करता है, तीसरा भी उसी लिमिट को अप्रोच करता है जिस लिमिट को पहला अप्रोच करता है, तो देन हम लोग कहते हैं जो मिडल वाला वो भी ज़रूर उसी लिमिट को अप्रोच करेगा। तो ये है सैंडविच थ्योरम। अब हम लोग इसको प्रूव करते हैं। ठीक हो गया। इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सर्कल लेंगे, यूनिट सर्कल लेंगे। ठीक हो गया। एक सर्कल को हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं। यहाँ पर जो होगा यूनिट सर्कल, यूनिट सर्कल वो होता है जिसका रेडियस 1 का होता है। तो वैसे तो कोई भी लिया जा सकता है, लेकिन मैं 1 का लेता हूँ अपनी सहूलत के लिए। फर्ज करते हैं ये हमारे पास है एक यूनिट सर्कल। ठीक होगा। ये इसका सेंटर होगा और ये इसका रेडियस होगा जिसको हमने OA कह दिया। इसी तरह यहाँ पर एक और मैंने ले लिया इसका रेडियस। ठीक होगा। अच्छा, ये हमारे पास है OB हो गया, ये O है, A और B, यहाँ पर एंगल हमारे पास थीटा हो गया। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ। ठीक होगा। एक्सटेंड करने के बाद मैं इसको यहाँ पर एक लाइन भी ड्रा कर देता हूँ। ठीक होगा। जहाँ तक मैंने एक्सटेंड किया उसको मैंने मान लिया ये पॉइंट D हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब ज़रा गौर करो, इसके अंदर ये हमारे पास है एक ट्राइंगल OAD बन रही है, दूसरा हमारे पास ये हमारे पास एक सेक्टर बन रहा है OAB बन रहा है। अगर मैं यहाँ से इसको मिला देता हूँ, B से A तक मैं मिलाता हूँ, ये मैंने मिला दिया है B को A से, यहाँ एक और मेरे पास ट्राइंगल बन गई। सो यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ, इसको मैंने C का नाम दे दिया। ठीक होगा। अब मेरे पास इसमें 3 चीज़ें आ रही हैं। नंबर तो एक आ रही है ट्राइंगल OAD आ रही है, ये फर्स्ट हमारे पास है। सेकंड जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है वो हमारे पास सेक्टर आ रहा है, वो सेक्टर है OA और B आ रहा है। और तीसरी इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या आ रही है, वो हमारे पास ट्राइंगल OAB आ रही है। सो वो भी हमारे पास ट्राइंगल क्या आ रही है, OAB आ रही है। अच्छा, अब ज़रा गौर करें, इसमें एक और भी इंफॉर्मेशन आ रही है, क्योंकि ये हमने यूनिट सर्कल कहा है। सो चौथी इंफॉर्मेशन हमारे पास है OA क्या होगा, OA हमारे पास 1 होगा। ठीक होगा। इसी तरह 5 OB लेंथ वो भी हमारे पास क्या होगी, 1 ही होगी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम लोग यूज़ करेंगे इसको प्रूव करने के लिए। ठीक होगा। अब देखें यहाँ पर मैं अगर देखूँ ये तीनों चीज़ों को, तो मैं कहूँगा इसमें सबसे छोटी जो ट्राइंगल बन रही है वो हमारे पास है OA और B बन रही है। यहाँ पर लिखते हैं ट्राइंगल, बल्कि मैं ट्राइंगल लिखने के बजाय मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। ये लेस आ रहा है, किससे आ रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर OAB। ठीक होगा। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास कौन सी थी, OAB बन रही है। फिर ये वाला हमारे पास
सेक्टर आ रहा है, तो ये सेक्टर OAB था, ये इससे बड़ा है। और ये लेस किससे है? एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, वो ट्राइंगल कौन सी हमारे पास है? OAD है। ठीक होगा, ये इंफॉर्मेशन थी, ये मैंने यहाँ पर लिख दी। अच्छा, अब फर्दर देखो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये हमारे पास क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, तो ये बराबर होता है 1/2 OAB। सो OAB यानी कि हाइट, इसका एरिया जब भी ट्राइंगल का निकालते हैं तो वो बराबर होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। सो अगर यहाँ पर देखा जाए ट्राइंगल OAB, तो ये कुछ यूं बन रही है हमारे पास। यहाँ से मैंने एक ड्रा किया था, ये O है, ये A है, और ये B है, और ये C है। ठीक होगा, इसमें बेस हमारे पास क्या होगी? बेस हमारे पास है OA होगी, और हाइट हमारे पास क्या होगी? BC होगी। तो यानी कि ये बराबर हो जाएगा हाइट ऑफ, यानी कि बेस हमारे पास क्या आई? OA मल्टीप्लाई हाइट हमारे पास क्या होगी? BC होगी। ये लेस होगा किससे? एरिया ऑफ सेक्टर OAB। तो एरिया ऑफ सेक्टर आप याद करें, फर्स्ट ईयर के जो मैथमेटिक्स है उसमें चैप्टर नंबर 9 है, उसकी 9.1 का क्वेश्चन नंबर 14 है, वहाँ पर हमने बकायदा प्रूव भी किया एरिया ऑफ सेक्टर बराबर होता है 1/2 r² थीटा के, लेस देन एरिया ऑफ ट्राइंगल OAD। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट अगेन, सो OA और D। सो अगर OAD मैं यहाँ पर बनाऊँ तो ये कुछ यूँ बनेगी, यानी कि OA और D। सो बेस इसकी क्या होगी? OA, और हाइट क्या होगी? AD। यानी कि ये बराबर होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक हो गया। अब मजीद देखो जरा, यहाँ पर OA बराबर किसके है? 1 के। OA ये भी 1 हो गया। ठीक हो गया, और उसके साथ रेडियस, ये रेडियस है हमारे पास, ये भी क्या है? 1 है। तो यहाँ पर मैं 1 1 पुट करता हूँ, 1/2। अच्छा, मैं एक और भी स्टेप साथ कर देता हूँ, 1/2 सबके साथ है तो मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ। ये 1 हो गया, 1 इंटू BC लेस देन 2 इंटू 1/2, यहाँ पर भी 1 पुट कर दिया r की जगह, इंटू थीटा लेस देन 2 इंटू 1/2, यहाँ पर भी 1 इंटू AD। ठीक हो गया, ये 2 2 से कट गया, बाकी बच गया BC लेंथ लेस देन, ये इससे कट गया, बाकी थीटा बच गया, लेस देन क्या आ गया? ये इससे कट गया, सो AD लेंथ आ गई। अब यहाँ से हमने BC और AD निकालना है। जरा गौर करें, BC और AD कैसे? BC तो यहाँ से निकलेगा, देखें अगर इसको देखा जाए, ये ट्राइंगल हमारे पास ये राइट बन रही यहाँ से, तो इसका यहाँ पर इसका एंगल होगा थीटा। ठीक होगा, अच्छा ये ट्राइंगल, इसमें साइन थीटा किसके बराबर होगा? साइन थीटा बराबर होगा BC ओवर में OB, यानी कि BC ओवर में क्या होगा? OB। सो OB हमारे पास कितना है? ये तो 1 होगा। सो साइन थीटा, ये जरा चेक करें, OB हमारे पास 1 के बराबर है, तो यानी कि साइन थीटा बराबर होगा BC के। सो यहाँ पर इसका मतलब BC हमारे पास क्या आ गया? साइन थीटा आ गया, लेस देन थीटा लेस देन AD हमारे पास क्या होगा? वो यहाँ से निकालेंगे। सो AD निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? अगेन उसी चीज़ को यूज़ करेंगे। अब चूंकि ये एक्सटेंड किया हुआ है तो यहाँ पर रेडियस हमारे पास 1 नहीं होगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं साइन के बजाय यहाँ पर tan ले लेता हूँ। सो tan थीटा बराबर किसके हो जाएगा? AD ओवर में क्या होगा? OA। सो OA हमारे पास किसके बराबर है? 1 के बराबर है, तो AD हमारे पास किसके बराबर हो गया? tan थीटा के। सो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं tan थीटा को। अब जरा गौर करें, ये जो tan है इसको हम लोग लिख देते हैं साइन ओवर कॉस। सो साइन थीटा लेस देन tan को लिख दिया साइन थीटा ओवर में कॉस थीटा। ठीक हो गया। अब ऐसा करते हैं कि सभी को साइन थीटा पर डिवाइड कर देते हैं। इसको भी साइन थीटा पर डिवाइड कर दिया, इसको भी साइन थीटा पर डिवाइड कर दिया, और इसको भी साइन थीटा पर डिवाइड कर दिया। मैंने सभी को साइन थीटा के ऊपर डिवाइड कर दिया। ये वाला साइन इससे कट गया, ये वाला साइन इससे कट गया। ठीक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे?
अब हम लोग इसको लिखते हैं जो कुछ बचा है। लीजिए हमारे पास जो बचा है वो है 1 लेस देन थीटा बाय साइन थीटा लेस देन 1 ओवर कॉस थीटा। इसको हम लोग उल्टा देते हैं, क्योंकि देखो हमें साइन थीटा ओवर थीटा चाहिए। हम लोग एक काम करते हैं, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कर देते, यानी कि ये हम लोग कर देते हैं 1। अब साइन थीटा ओवर थीटा कर दिया, इसको 1 ओवर कॉस है तो कॉस ओवर 1 कर दिया। जब ये उल्टाएंगे तो ये लेस देन ग्रेटर देन हो गया, ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि सभी की लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 लेते हैं। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 ग्रेटर देन लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 ऑफ साइन थीटा ओवर थीटा ग्रेटर देन लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 ऑफ कॉस थीटा। सो लिमिट अगर 0 को अप्रोच कर रही है, थीटा अप्रोचेस टू 0 1 को, तो कांस्टेंट पर लिमिट अप्लाई करें को फर्क नहीं पड़ता। सो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर में थीटा ग्रेटर देन, यहां पर लिमिट पुट करो, लिमिट 0 को अप्रोच कर रही है कॉस ऑफ 0। अब जरा गौर करो, ये हमारे पास जो फॉर्म बन रही है, ये क्या आ रही है फॉर्म हमारे पास, इस पहला तो हमारे पास 1 आ रहा है, ये हमारे पास आ गया 1 1 ग्रेटर देन लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा ग्रेटर देन कॉस ऑफ 0 किसके बराबर होता है, कॉस ऑफ 0 ये भी हमारे पास किसके बराबर होता है, 1 के। अब ज़रा गौर करो, हमने एक बात कही थी कि अगर फर्स्ट जो है और लास्ट वन जो है किसी एक लिमिट पर, दोनों एक ही लिमिट को अप्रोच कर रहे हैं, देन हम लोग कहते हैं जो मिडल वाला होगा वो भी उसी चीज़ को अप्रोच कर जाएगा जिसको फर्स्ट और लास्ट वाला करेगा। सो इसका मतलब यहाँ से हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा ये भी किसको अप्रोच कर रहा है, 1 को। ठीक होगा। सो उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी, और अगर फिर भी इसमें कोई ना कोई आपको मसला बन रहा हो तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। रिप्लाई में जाएं, कमेंट्स में जाएं, वहाँ पर आप मुझे कमेंट लिखें और मैं वहाँ पर आपको इसका जवाब ज़रूर दूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट लेक्चर आने से पहले अल्लाह हाफिज़।